2005 से लेकर 2007 तक मैंने D.H. लॉरेंस जज्जर स्कूल में पढ़ाया है जी फिजिक्स। तो वहाँ पे हमारा एक या दो सेक्शन होते थे 12th क्लास के, जिसमें मैं अकेला ही फिजिक्स पढ़ाता था। और जो अभय सिंह है वो आज बहुत ही फेमस हैं और प्रयागराज में कुंभ के मेले में सबसे ज़्यादा जो वायरल और सबसे ज़्यादा जो चर्चित हैं वो बहुत ज़्यादा अभय सिंह हैं। जब इनका वीडियो सामने आया तो पहले तो पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैंने इनको ये लगा कि ये मेरा देखा हुआ सा लगा हुआ है, तो जब मैंने इनकी डिटेल निकाली और उनके स्कूल में हमारे जो रोहिला सर होते थे, रमेश रोहिला जी होते थे, जब मैंने उनका वीडियो देखा कि फिर मुझे ये लगा कि ये तो मेरा ही स्टूडेंट रहा है। और अभय सिंह बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा था। कई बार तो मुझे भी समझ में नहीं आता कि इसने किस तरीके से एक बहुत इंटेलिजेंट आईआईटी में एडमिशन लेने के बाद और आईआईटी में भी मुंबई में एडमिशन लेने के बाद इसने अध्यात्म का रास्ता अपनाया, तो कई बार तो मैं भी सोचने के लिए विवश हो जाता हूँ। जहाँ तक अभय सिंह की बात करता हूँ तो अभय सिंह मुझे बिल्कुल ध्यान है, पढ़ाई में तो अच्छा होता ही था, उसका फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट होता था। फिजिक्स की उसकी जो प्रॉब्लम्स होती थी, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती थी, जो मेरे पास लेके आता था। और कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होती थी, एक बुक से नहीं बल्कि दो दो तीन तीन बुक्स में से वो पढ़ता था। प्रदीप पब्लिकेशन की बुक पढ़ता था, मॉडर्न एबीसी की पढ़ता था, एनसीईआरटी तो मेरे विचार में उस पर टिप्स भी होती थी ये चीज़ें। तो काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा होता था। और उसने जो एडमिशन लिया आईआईटी मुंबई में लिया, जो कि टॉप संस्थान है। देखिए, आईआईटी में एडमिशन लेना एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा जो टफ एडमिशन है वो आईआईटी में एडमिशन है। और इसने जिस तरीके से एडमिशन लिया और अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया, शायद कनाडा में इसकी जो है वो, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि 36 लाख रुपए पर एनम इसकी सैलरी वगैरह होती थी, उनको छोड़ने के बावजूद भी इसने जो अध्यात्म का रास्ता अपनाया है, खुद हम उसमें बड़ा विवश है कि इसने एक सामाजिक रास्ते को छोड़कर किस तरीके से एक अध्यात्म का रास्ता अपनाया है। अभय सिंह कोई भी प्रोग्राम जब होता था तो सबसे आगे ही होता था, टॉप के स्टूडेंट में होता था बोलने में। और मेन इसकी खास बात ये होती थी कि ये हमेशा हंसता रहता था। तो जैसे ही इसने 12th क्लास की, तो जो विदाई समारोह होता, विदाई समारोह में इसने जो है ना माइक वगैरह संभाले हुआ था, स्टेज संचालन किया हुआ था। तो इसका मेरे प्रति भी थोड़ा सा लगाव होता था। तो इस जो मेरी जो बातें होती थी ना, कुछ तकिया कलाम शब्द होते हैं, जैसे मैं ये कहता था कि ठीक है, तो इसने उस समय मेरे को पूरे स्टेज में सबके सामने ये कहा ठीक है करके इसने मेरी मिमिक्री की। तो मैंने जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो इसको कहा कि अबे आपने अच्छा नहीं किया बेटे, ये कुछ ज़्यादा ही मेरे को वो ले लिया। तो कहने लगे कि सर आप जो है ना मेरे को भी अबे चौटाला बोलते थे, तो ये काफ़ी मतलब अच्छा स्टूडेंट होता था सर। मेन बात ये है कि देखिए, आज इसने अपने आप को पूरा शिव की भक्ति में लीन कर लिया। एक इतना अच्छा पैकेज छोड़ने के बावजूद भी अभय सिंह ने जो वैराग्य का जीवन अपनाया है, अध्यात्म का जीवन जो अपनाया है, उसके लिए सारे विवश हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें तो होती रहती हैं हर कण की कहानी।